तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के आज श्री परमाराध्य परम पूज्य ब्रह्मलीन महायोगीश्वर योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय की 192वीं जयंती है। इस अवसर पर गुरुदेव की पूजा की गई, वंदना की गई। उनके सारे भक्त इस कोरोना परिस्थिति में कुछ जुट करके आकर के उनकी आराधना और अर्चना कर रहे हैं। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म आज के ही दिन 29 सितंबर 30 सितंबर 1828 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। ये बंगाल के गांव में हुआ। इनके माता पिता बड़े धार्मिक थे। इनके पिता का नाम श्री गौर मोहन लाहिड़ी और माता का नाम मुक्तकेशी देवी था। इन्हीं के बड़े धार्मिक थे। ये शैव भक्त थे। शिव की कृपा से लाहिड़ी महाशय इन्हीं के यहाँ अवतरित हुए। और ये जब छोटे बच्चे थे, वह नदी के किनारा इनका गांव था। छोटे बच्चे थे तो वहाँ बालू पर लाहिड़ी महाशय खेलते थे और पद्मासन लगा करके जो है साधारण आँख मूंदे रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे ही बैठाते थे। इनका खेल एक ही कीड़ा थी, एक ही खेल था, ध्यान करना। छोटा सा बालक और अपने भी ध्यान करते थे, सब लोगों से ध्यान कराते थे। बाढ़ आया, वह नदी क्षेत्र था, वह वहाँ बाढ़ की पीड़ा विभीषिका से सारे लोग वहाँ गांव छोड़ दिए। लाहिड़ी महाशय के भी माता पिता वाराणसी आ गए। वहाँ बंगाली टोला है, वहीं अपना मकान बना लिए। वहीं पूज्य लाहिड़ी महाशय की शिक्षा दीक्षा हुई। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में ये पढ़े। इनकी संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और फारसी इतनी चीज़ की जानकारी हुई। ये विद्वान थे। खास करके धर्मशास्त्र, वेद और गीता की प्रख्यात विद्वान से इनकी दीक्षा हुई थी, शिक्षा हुई थी। और ये सरकारी नौकरी 23 वर्ष की उम्र में इनकी सरकारी नौकरी लग गई। इनकी शादी भी हुई और विवाह जो है वहीं बंगाल में हुआ। और इनके देवनारायण सान्याल की पुत्री से इनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम काशी मणि था। और ये बड़ी ही इनकी पत्नी धर्मात्मा थी। बिना किसी को भोजन कराए, भिखारी को दान दिए भोजन ही नहीं करते थे। इनका एक दृढ़ व्रत था, जब तक किसी भिखारी या किसी व्यक्ति को खिलाएंगे नहीं तब तक वह खाना नहीं खाती थी। ऐसी इनकी कठोर तपस्या थी संपूर्ण जीवन की। इनकी नौकरी हुई, पहले तो बनारस में हुई, यह गवर्नमेंट मिलिट्री विभाग में हुआ। अंग्रेजी हुकूमत थी। वहीं इनकी एक किरानी के रूप में इनका जो है जीवन चला। ये पूर्ण गृहस्थ थे। इन्हें 3 लड़कियां और 2 लड़के हुए। लड़के 2 हुए, एक 2 कौड़ी लाहिड़ी और 3 कौड़ी लाहिड़ी। ये दोनों जो हैं ये क्या हुए, महान योगी हुए हिंदुस्तान के। और ये इनकी जो है गवर्नमेंट सर्विस थी। इनका अचानक जो है बनारस के बाद बदली हो गई रानीखेत, उत्तराखंड। और वहीं जो है हिमालय के पास रानीखेत है, उसी ऑफिस में थे। एक दिन वे पर्वत पर संतों के दर्शन के लिए निकले। उन्हें महा अवतार बाबा जी महाराज, जो आज तक वे चिरंजीवी माने जाते हैं, आज तक उनका जीवन है। और वे बाबा जी महाराज की कृपा हुई और उन्होंने इन्हें योग की दीक्षा दी। योग की दीक्षा दी और कई दिनों तक बाबा जी अपने ही आश्रम में रखे। वहाँ बाबा जी महाराज एक अपने मनोशक्ति से एक महान महल बनाए। बड़ा ही सुंदर भवन था।
उस भवन में लाहिड़ी महाशय को ले गए। कल के तुम पूर्व जन्म में ही मुक्त हो जाते, लेकिन तुझे अच्छे मकान बनाने की इच्छा थी जिसके कारण तुम्हारा जन्म हुआ, और इसलिए लोग इतना सुंदर मकान बनाए वहाँ मन से और सिद्धि से। उसी में लाहिड़ी महाशय रहे और वहीं साधना किया। साधना के बाद जो है उनको दीक्षा देने का अधिकार भी दे दिया। वह चाहते थे लाहिड़ी महाशय की गुरु के समीप में ही रह कर के संपूर्ण जीवन कठोर योग की साधना करें और समाधि में ही लीन रहें, लेकिन गुरुदेव बाबा जी महाराज की आज्ञा हुई कि तू जा कर के गृहस्थों के बीच में योग का प्रचार करोगे, और उन्होंने दीक्षा भी दे दी। उसी समय साधन के समय में इनके पहले बार ही सारे चक्र जग गए लाहिड़ी महाशय का, और चक्र ही नहीं जगा, इनको सारी अनुभूति होने लगी। यह 7 जन्म पूर्व में बाबा जी महाराज इनके गुरु थे, यह भी ज्ञान हुआ। और बाबा जी महाराज के आदेश से, वे गुरुदेव के आदेश से पुनः रानीखेत आए और वहाँ कुछ दिन नौकरी की। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर यह कई जगह रहे हैं, दानापुर में भी रहे हैं लाहिड़ी महाशय, कई जगह। बिहार में मुंगेर भी एक बार आए थे। मुंगेर के लोग कहते हैं कि मुंगेर में लाहिड़ी महाशय आए थे। जब बिहार में दानापुर में थे तो इनका चरण जो है यहाँ भी पड़ा है, मुंगेर में भी। और इसीलिए लाहिड़ी महाशय के मुंगेर क्षेत्र में जो चरण कमल पड़े, इसीलिए वहाँ शिवानंद तिवारी के शिष्य हुए, जो बहुत बड़े आश्रम बनाया इन्होंने। और यह जो मुंगेर योगाश्रम विश्व का पहला योगाश्रम है, यहाँ से लाहिड़ी महाशय की ही परंपरा की योग दीक्षा दी जाती है। यही नहीं, यहीं समीप में सान्याल महाशय योगाश्रम में हुए। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य हुए। उसमें जो प्रधान शिष्य हुए उसमें युक्तेश्वर गिरी परमहंस श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, भूपेंद्र नाथ सान्याल। देवघर में जो शिष्य हुए बालानंद सरस्वती बालानंद ब्रह्मचारी, मोहनानंद ब्रह्मचारी। बंगाल में पालधी महाशय, इन्हीं के एक शिष्य हुए पंचानंद भट्टाचार्य। ये सब महान योगी थे। श्यामा गुरु वही श्रेष्ठ है जिसके शिष्य श्रेष्ठ बन जाएं। ये विद्यालय वही अच्छा है जिसके सारे छात्र जो हैं ऊंचे ऊंचे शिक्षक बन जाएं। लाहिड़ी महाशय मानो ऐसे योग के पार्श्वमणि थे, जिनको दीक्षा दी वे सब के सब महान योगी हो गए। और इनके दर्जनों शिष्य महान योगी थे। वे हिंदू को दीक्षा देते थे, मुसलमान को दीक्षा दिया, अंग्रेजों को दीक्षा दिया। ये यहाँ जो है सब मनुष्य में आत्मा है, आत्मदर्शन की पद्धति है। यहाँ केवल योगासन की बात नहीं है। आसन तो 3 ही बताए जाते हैं योगासन में। लाहिड़ी महाशय 3 ही आसन बताते, पद्मासन, स्वस्तिकासन और सिद्धासन, और नहीं हो तो सुखासन। इसी आसन में बैठ करके इन दीक्षा जो देते थे 5 रुपया प्रायश्चित का था। उस समय सस्ती में 5 रुपया जो जन्म से लेकर के दीक्षा तक में जो पाप हुए सनातन धर्म के अनुसार, वह प्रायश्चित का 5 रुपया निकाल देने के बाद वह रुपये महात्माओं सन्यासियों के खर्च में आता था, जो लोग तप करते थे, ऐसा करते थे। और यहाँ 6 प्रकार की प्रतिज्ञा है। उसमें पहला योग साधना करना, और किसी को इस योग साधना को बताना नहीं। जो आपको सिद्धि मिली, जो अनुभव हुआ, आप किसी को नहीं बता सकते हैं। मंत्र भी नहीं बता सकते, यह प्रतिज्ञा है। साधना भी आप किसी बिना गुरु परवाच हुए नहीं बता सकते हैं। और संयमित जीवन, क्या खाएं क्या पिएं, गीता के अनुसार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग तभी सिद्ध होता है, सारे दुखों का शांत करने वाला होता है, जब युक्त आहार विहार और विचार होता है। इस प्रकार से और सबसे छोटा समझने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। सबसे छोटा, कहीं सबसे बड़ा परमात्मा, और हम सब वो नाथ हैं, हम सब सेवक हैं। हम किसी प्रकार का अभिमान नहीं करेंगे और संपूर्ण जीवन साधना करेंगे। साथ साथ जो है पराई स्त्री को, पराए पुरुष को, पराई स्त्री को माता बहन पुत्र के समान और पराए पुरुष को पिता भाई और बेटा के समान समझने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। साथ ही रोज गीता, इस लाहिड़ी महाशय संप्रदाय का
गीता जो है यह गुरु ग्रंथ है, रोज गीता का पाठ करना है। लाहिड़ी महाशय के प्रार्थना में सान्याल बाबा ने लिखा कि गीते व पाठ्या खल मुक्ति है, तो गीता पढ़ने से ही मुक्ति हो जाएगी। गीता का पाठ, गीता में जो योग साधना बताई गई है वही साधना गुरु महाराज लाहिड़ी बाबा का है, और इस प्रकार से साधन करना है। इनके जो हैं लाहिड़ी बाबा के प्रत्यक्ष शिष्य सान्याल बाबा थे, और सान्याल बाबा ने वही दीक्षा दिया जो दीक्षा लाहिड़ी महाशय दिया करते थे। उसमें किसी प्रकार का न उसमें जोड़ा उस साधना में, न घटाया। एक ही मंत्र सबको, ब्राह्मण को वही मंत्र, वैश्य को वही मंत्र, शूद्र को वही मंत्र, मुसलमान को वही मंत्र, अंग्रेज को वही मंत्र, एक ही मंत्र और एक ही साधन के क्रम थे। पहला अजपा जप, दूसरा अंतः प्राणायाम कुंडली जगाने के लिए, तीसरा प्राणायाम, उसी प्रकार से अंतर जप, उसी प्रकार से जो है महामुद्रा, नाभि मुद्रा, योनि मुद्रा, ये सब इन खैचरी मुद्रा, ये सब इनकी साधनाएं थी। द्वितीय ओंकार की क्रिया में ओम नमो भगवती वासुदेवाय पर जो है वह साधना बताई गई थी। इसमें किसी प्रकार का सान्याल बाबा ने लाहिड़ी बाबा के पद चिन्हों पर, उनके वाक्य पर ही चले और उस प्रकार से अनेक आश्रम बनाए। यहाँ सान्याल बाबा के, लाहिड़ी बाबा के शिष्य सान्याल बाबा, और सान्याल बाबा के शिष्य या असरगंज पूरा क्षेत्र है और भागलपुर क्षेत्र है, यहाँ लोग आते जाते हैं और साधना करते हैं। यहाँ ऐसी साधना की गुप्तता है, गुप्तता है कि गुरु वक्त गम्य है। किताब से पढ़ के साधना करना मना है, गुरु के मुख से सुनना होगा। गुरु क्या है? लट्टू है, लट्टू। जो बच्चे लोग ऐसे जमीन पर चलते हैं और चलने लगता है, उसको हाथ पर गुरु जी ले लेते हैं, या जिसको लट्टू लचाना नहीं आता उसके हाथ पर देते, बस वो नाचने लगता है। जो गुरु स्वयं साधन करके जिस मंत्र को सिद्ध किया है, खट चक्र की क्रिया करके कुंडली जगाया है, सारे चक्रों को जगाया है, उस गुरु से जब साधना मिलती है तो वह व्यक्ति साधन करने लगता है और अनायास गुरु की कृपा से सारी शक्तियाँ जग जाती हैं। यहाँ जो है समाधि बताया गया, प्राणायाम प्रधान साधना है। 12 प्राणायाम, उसके बाद जो है 112 प्राणायाम से प्रत्याहार, 144 प्राणायाम करने से धारणा, और 17,700 बार प्राणायाम करने से ध्यान, और 21,600 बार प्राणायाम करने से समाधि होता है। एक बार जो किया जाएगा 12-14 घंटे समय लगते हैं, तब जो है एक दिन का प्राणायाम होता है 17,000, और इस प्रकार से 1700, इस प्रकार से 12 दिन लगातार साधना की जाएगी, तब 21,600 बार प्राणायाम होगा। वह प्राणायाम कहा गया इसमें प्रच्छदन विधानाम बाबा प्राणस्य, विशेष प्रकार से प्राण को फेंकना और विशेष प्रकार से प्राण को ग्रहण करना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से धारणा होती है, प्राणायाम से ध्यान अपने आप होता है, अब प्राणायाम करने से समाधि लाभ होती है। या जो है अगर बृहत प्राणायाम नहीं कर सकें तो लाहिड़ी महाशय ने गीता के व्याख्या में लिखा है कि खट चक्र की क्रिया, चक्र चक्र में साधना करने से क्या होता है? चेतन समाधि की प्राप्ति होती है। चेतन समाधि अपने आप प्राप्त हो जाती है, और सदा समरसत्वम च समाधि रविधीयते, हमेशा समता की अनुभूति होती है। एक शांति के रस में योगी हमेशा डूबा रहता है। लाहिड़ी महाशय रिटायर होने के बाद वहीं रहने लगे। इन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाते थे और साथ में काशी महाराजा के यहाँ जाके ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। अर्थ माना पूर्ण गृहस्थ, ऐसा गृहस्थ नहीं कि कहीं से पैसे आते हैं काम चलाते हैं, सो बात नहीं, स्वयं वेतन प्राप्त किया और ऐसी गृहस्थी की। कैसी गृहस्थी की? ऐसी गृहस्थी उन्होंने की कि जिसमें मेहनत से पैसे कमाए और उससे परिवार का पालन पोषण किया। दान धर्म के पैसे से ये काम कम किया। इन्होंने क्या किया? सारे परिश्रम करके, जो कठोर आर्थिक अर्थ प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम और समय पर भजन,
यहाँ रोज साधना बताई है, योगाभ्यास नित्य करो, एक दिन भी योगाभ्यास माफ नहीं है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य सान्याल बाबा रोज साधन करते थे, एक भी दिन साधन के बिना नहीं रहते थे। संसार में रहिए और संसार को ही आश्रम बना दीजिए, अपने गृहस्थ में रहिए और गृहस्थ को ही आश्रम बना दीजिए, अपने घर को महान आश्रम बना दीजिए। आप योगाभ्यास करें, आपकी पत्नी योगाभ्यास करें, आपके पुत्र लोग योगाभ्यास करें, आपकी पुत्रियां योगाभ्यास करें, टोला मोहल्ला गांव राष्ट्र और संसार करें। इन्हीं के युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए स्वामी परमहंस योगानंदी महाराज, जो विदेशों में योग का प्रसार किया। उस समय जितने राष्ट्राध्यक्ष थे उनको दीक्षा दिया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी दीक्षित हैं इसी संप्रदाय में स्वामी योगानंद से। और इस प्रकार से सारे विश्व में घर घर क्रिया योग का दीप जलाओ, हर घर घर श्रद्धा से लोग क्रिया योग को करें, साधना करें। साधना करके लाहिड़ी महाशय की अंतिम स्थिति थी कि वे आँख हमेशा उनका बंद रहता था और हमेशा जो है वे बैठते सोते चलते फिरते समाधि में ही तल्लीन रहते थे। जब खिलाया जाता था तो कभी कभी डुलाया जाता था उनको बाबा को कि बाबा गुरुदेव भोजन कीजिए, तब उनको होश होता था, भोजन करते थे। बीच बीच में खाते खाते रुक जाते थे, समाधि में लीन हो जाते थे, फिर उनके शरीर को डुलाया जाता था कि बाबा और खा लीजिए। इस प्रकार की ऊंची साधना थी, कितने को सिद्ध बनाया। ऐसे महान सिद्ध महायोगी योगी श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज जी 1995 ईस्वी के 26 दिसंबर को इनका शरीर छूट गया। इन्होंने अपने पत्नी से कहा था कि मेरा जब शरीर छूटे तो रखना, मैं 6 महीना के बाद पुनः जग सकता हूँ, लेकिन रोने धोने में याद नहीं रहा। इनका शरीर छूट गया और वही मणिकर्णिका घाट पर इनका सारा क्रिया किया गया। आज भी इनके पोते लोग वाराणसी में हैं और लाहिड़ी महाशय का वहाँ स्थान है और इस प्रकार से उनके पोते लोग भी जो है यह धर्म प्रचार करते हैं, योग प्रचार करते हैं। ऐसे लाहिड़ी महाशय को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका हम नतमस्तक होते हैं। वह मुझे योग मार्ग पर क्या करते रहें, आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते रहें। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। सब लोग बोलेंगे श्री यहाँ जो लिखा है श्री गुरु कृपा ही केवलम, 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 श्री गुरु कृपा ही केवलम।